हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ फेस मटेरियल को रीयूज़ करके ब्यूटीफुल से DIY प्लांटर आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई सा भी आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब क्राफ्ट की तिजोरी एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर ये टेराकोटा का ब्रॉड वाला पॉट लिया है, जो कि मेरे पास काफ़ी समय से रखा हुआ था। और आपको ये इजीली जो भी मटके या फिर इस तरह के आइटम्स बनाते हैं उनके पास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर ये आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई कर लिया है, और उसको यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। जेसो की जगह अगर आप चाहें तो वॉल्स पर करने वाला जो प्राइमर वाइट कलर आता है, आप उसको भी अच्छे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वाइट एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पर बारी आती है जेसो के ड्राई होने के बाद इस पर पेंटिंग की। तो यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये छोटा सा टेम्पलेट, जो कि ब्लू पॉटरी आर्ट आप लोगों ने अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस बनाए हुए होते हैं, और वो सब हैंड पेंटेड होते हैं। और मुझे वो आर्ट फॉर्म काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा चलो उससे कुछ इंस्पायर होकर अपने इस स्पॉट को हम पेंट करते हैं। तो उससे ही रिलेटेड मैंने एक छोटा सा ये कटआउट बना लिया था, और उसकी हेल्प से मैंने इस तरह से पूरे पॉट के ऊपर उसको ट्रेस कर लिया है। एंड ट्रेसिंग करने के बाद उस डिज़ाइन को मैंने डबल लाइन किया है। वो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है। देन उसके बाद पेंसिल से आउटलाइनिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने कलर चूज़ किए हैं, जो कि टेराकोटा प्लांटर के ऊपर मैं यहाँ पेंट करने वाली हूँ। और मैं इसे ब्लू पॉटरी आर्ट फॉर्म के इंस्पिरेशन से पेंट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कलर भी वहीं से चूज़ किए हैं, लाइक ब्लू, येलो एंड वाइट कलर का यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये छोटे छोटे जो पैटर्न मैंने बनाए थे, इसके अंदर तो मैं ब्लू कलर फिल कर लूँगी। और ये कलर कॉम्बिनेशन पेंट करने का आप अपने हिसाब से वाइट या ब्लू को चूज़ कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो इस तरह से सारा ब्लू पार्ट मैंने पेंट कर लिया है। देन उसके बाद इस वाइट वाले डिज़ाइन को मैं वाइट एक्रिलिक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारे ब्लू कलर के थोड़े बहुत यहाँ वहाँ प्रिंट हो गए थे पेंट से, तो वो मैं सारा उसको एक अच्छे से नीट एंड क्लीन फिनिश दे सकूं। सो इस तरह से वाइट वाला जो भी पार्ट था उसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है वाइट एक्रिलिक कलर से। देन उसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर येलो कलर। येलो कलर मैंने डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करते हैं तो यू विल फाइंड अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश येलो, जो कि आपको वीडियो में आई डोंट नो किस तरह का दिखाई दे रहा है, बट सामने से ये कलर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और क्लासी कलर दिखाई देता है। तो बस इस कलर को बनाने के बाद यहाँ पर बॉर्डर्स में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर के ब्रिम पोर्शन पर भी मैंने इसी येलो को अप्लाई कर लिया है, देन नीचे भी। और इस तरह से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा ब्लू पॉटरी इंस्पायर्ड प्लांटर हो जाता है रेडी। तो अच्छे से सारा कलरिंग पार्ट हो गया है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कोट्स वार्निश के अप्लाई किए हैं। दैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपका कोई भी आर्ट फॉर्म जो है, अगर आप वार्निश अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहता है, और डस्ट, मॉइस्चर जैसी चीज़ों से वो प्रोटेक्ट भी रहता है। सो दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट DIY प्लांटर आइडिया इज़ दिस रेडी। सो इफ़ यू लाइक दिस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो आगे पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर से करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। इतने सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है, और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अपने इस छोटे से पार्ट को प्ले कीजिए, ताकि इस ब्यूटीफुल जर्नी में आप लोग मेरे साथी बन सकें। तो इस तरह से फर्स्ट DIY में ये हमने प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं।
सेकेंड DIY आइडिया के लिए यहाँ पर मैंने इस वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर को लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने इन कंटेनर्स को हाफ कट कर लिया है और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसे भी मैं रीयूज़ ज़रूर करूँगी। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं डेफिनेटली उसको रीयूज़ करूँगी, उसे मैं ऐसे ही फेंकने वाली नहीं हूँ। तो इन दोनों पार्ट को तो मैंने यहाँ पर रेड एनामल पेंट से पेंट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बैल्कनी में मेरे एटमॉस्फेयर के एक्सपोज़र में रहेंगे, तो मैंने सोचा कि इस पर एनामल पेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अच्छे से पेंट ड्राई होने के बाद यहाँ पर वाइट एक्रिलिक कलर की हेल्प से मैंने छोटे छोटे से पोल्का डॉट्स बना लिए हैं, जिसे बनाने के लिए मैंने अपने ब्रश के बैक साइड वाले पोर्शन से इसको बनाया है। बहुत ही इजीली आप वहाँ से इस तरह से डॉट डॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों प्लांटर्स पर इस तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर से उसे ड्राई होने देंगे एंड देन आफ्टर ड्राइंग इट इसको हमने अप्लाई करना है वार्निश। तो यहाँ पर मैं क्लियर सिंथेटिक वार्निश यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको लोकल हार्डवेयर स्टोर से इजीली बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर मिल जाते हैं। तो अब हमारा पार्ट ये ड्राई हो जाता है, देन उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है इसे हैंग करने की। तो जो होल्स हमने यहाँ पर बनाए थे, आप ये होल्स किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से बना सकते हैं इजीली। आप इसे गर्म कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली होल्स के साइज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यहाँ इन होल्स में से आपको कोई भी थ्रेड पास करना है, कोई डोरी आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नायलॉन मैक्रोमे रोप को यूज़ किया है, तो कॉटन की बजाय ये बैल्कनी में हैंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इस तरह से देखिए दोनों इस पार्ट्स को मैं आपस में इस तरह से फिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे एक हैंगिंग प्लांटर काइंड ऑफ ये हमारा रेडी हो सके। तो ये बेस तो हमारा हो गया है रेडी और ये प्लांटर हमारा हो चुका है रेडी। तो इसके बाद बारी आती है इसमें छोटे छोटे प्लांट स्पॉट करने की। तो मैंने यहाँ पर स्पाइडर प्लांट्स की 2 कटिंग को इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर प्लांट कर दिया है। तो दैट्स इट, आर ब्यूटीफुल 2 टायर हैंगिंग प्लांटर इज रेडी। तो कैसा लगा ये आइडिया आपको? अगर अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। Tall buildings as the chemicals that take us high. And the third idea is again यहाँ पर एक वेस्ट जार मैं ले रही हूँ। तो ये जार का शेप कुछ इस तरह का था कि हाफ पार्ट में ये प्लेन पोर्शन था इसमें, एंड इसके हाफ पार्ट में कुछ लाइंस बने हुए थे। तो इसे मैंने यहाँ पर बीच में से कट कर लिया है, और जैसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने सुपर क्ले के ये छोटे छोटे से बॉल्स सिंपली अपनी ग्लू से, वाइट ग्लू जो फेविकोल वाला आता है, उससे स्टिक किया अंदर से। वार्निश अप्लाई करने के बाद हमारा रेडी हो गया एक छोटू सा प्लांटर। एंड दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पर जेसो अप्लाई करने के बाद कुछ शेड्स ले रही हूँ कलर के, जिनके मैं लाइटर शेड्स बना रही हूँ। सिंपली वाइट कलर में आप अपने फेवरेट कलर्स लीजिए, उन्हें मिक्स कीजिए, तो आप उनके लाइटर शेड इस तरह से आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर इन लाइंस को मैं फॉलो करते जा रही हूँ, और ब्यूटीफुल से जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स मेरे माइंड में आते जा रहे हैं, बस इस तरह से मैं ज्योमेट्रिकल शेप के डिज़ाइंस यहाँ पर पेंट करती जा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में आपका एक ब्यूटीफुल सा मिनी डेस्क प्लांटर रेडी हो जाता है। तो आप इसमें छोटे प्लांट्स जो भी होते हैं वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे आप किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को हीट करके होल्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे ब्यूटीफुल से प्लांटर्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे कलरिंग पार्ट को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे एंड उसे सिक्योर करेंगे वार्निश से। सो दैट्स इट, आवर फोर्थ आइडिया ऑफ DIY प्लांटर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो रेडी। सो कैसे लगे आइडियाज़ आपको, और आपको इनमें से कौन सा प्लांटर आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। As the chemicals that take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.